नमस्ते। इस वीडियो में हम ऐसे टेल वर्ड्स देखेंगे जिनकी शुरुआत वॉवेल से होती है। बाकी नियम सेम रहेंगे, VCV और VCC वाले। वॉवेल से शुरुआत होने वाले टेल वर्ड्स का पहला एग्जाम्पल है IVE और इस टेल वर्ड पे आधारित हम शब्द लेंगे। मेरा पहला शब्द है EXPRESSIVE। सबसे पहले इस शब्द में टेल वर्ड जो है उसको मैंने साइड में ले लिया, IVE, और IVE के आगे अगर P आया तो हो गया पिव, L आ गया तो लिव, इधर क्या आया है S। लेकिन S एक ही नहीं है, दो है तो हम दोनों S ले लेंगे, क्योंकि जब दो समान आवाज वाले अक्षर साथ में आते हैं तो उनकी आवाज हमें एक ही बार लेनी होती है। तो SSIVE हो गया सिर्फ। तो अभी तो मुझे सिर्फ EXPRE इतना ही पढ़ना है। देखते हैं इसमें VC कॉम्बो कौन कौन से है। मेरा पहला VC कॉम्बो है EX। PRE में कोई भी VC कॉम्बो नहीं है, तो EX VC कॉम्बो है। EX के आगे आया P तो ये हुआ VCC। जब कभी VCC होगा तो मुझे C और C के बीच में तोड़ना है। तो तोड़ने के पश्चात ये शब्द बना EX, PRE और SSIVE। EXX, PRE प्रे, SSIVE सिव, एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव। ध्यान में रखना है, तोड़ने के पश्चात बोलते समय हमें एक साथ इस शब्द को पढ़ना है। दूसरा शब्द लेंगे OBSTRUCTIVE। अब इस शब्द को पढ़ेंगे। पहले शब्द की तरह इस शब्द में भी IVE ये टेल वर्ड है। IVE इव के पहले T लग गया तो ये हो गया टिव। तो हमें सिर्फ बचा हुआ शब्द पढ़ना है। बचे हुए शब्द में VC ढूंढेंगे। कौन सा VC है यहाँ पे? पहला VC कॉम्बो है OB, दूसरा VC कॉम्बो है UC। पहला VC कॉम्बो VCC है या VCV है? VCC है, इसलिए हम C और C के बीच में तोड़ेंगे। दूसरा VC कॉम्बो VCC है या VCV है? दोनों ही नहीं है, क्योंकि C के आगे का शब्द तो हमने पढ़ लिया टिव। इसका मतलब हम STRUC एक साथ पढ़ लेंगे। तो इस शब्द के बने 3 भाग, OB ऑब, STRUC स्ट्रक, TIVE टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव। अब हम दूसरा टेल वर्ड लेंगे जो IVE से अलग है। हमारा टेल वर्ड है ISM। ISM से समाप्त होने वाले शब्दों में ISM का उच्चार हमेशा इज़म होता है, इज़म। उदाहरण के लिए मेरा पहला शब्द है ABSENTEEISM। ISM इज़म साइड में रख देंगे। बचा हुआ शब्द पढ़ने की कोशिश करेंगे। VC कॉम्बो ढूंढिए। VC कॉम्बो है AB, एकदम सही। मेरा दूसरा VC कॉम्बो है EN, बिल्कुल सही। इसके अलावा और कोई VC कॉम्बो नहीं है। अभी देखना है कि जो VC कॉम्बो ढूंढे है वो VCV है या VCC है। पहला वाला VCC है, इसीलिए हम C और C के बीच में तोड़ेंगे। दूसरा वाला VCC है, तो हम कहाँ तोड़ेंगे? बरोबर C और C के बीच में। तो हमने तोड़ा N और T के बीच में। बचा हुआ शब्द क्या है? TEE। TEE मतलब T। तो अब शब्द पढ़ेंगे AB ab, SEN sen, TEE T और ISM ism, absenteeism। बोलने के समय एक साथ बिना तोड़े absenteeism। दूसरा शब्द OPTIMISM। इस शब्द में भी टेल है ISM। ISM होता है इज़म। तो हमें सिर्फ बचा हुआ शब्द पढ़ना है। बचे हुए शब्द में VC कॉम्बो ढूंढेंगे। पहला VC कॉम्बो है OP, दूसरा VC कॉम्बो है IV।
पहला VC कॉम्बो VCC है या VCV है ये देखेंगे। ये तो VCC है, इसलिए C और C के बीच में तोड़ेंगे। दूसरा VC कॉम्बो के आगे कुछ नहीं है, इसलिए हमें उसे एक साथ पढ़ना है। तो इस शब्द के भाग बने OP ऑप, TIT और MISM मिज़म। मैंने M को ISM के साथ क्यों जोड़ दिया? किसी भी टेल के साथ उसके पहले का अक्षर अगर जोड़ ले तो उसको साथ में पढ़ना है। तो इस शब्द को मैं एक साथ पढ़ूंगा, ऑप्टिमिज्म। अगला टेल वर्ड है OUS। OUS का उच्चार हम करेंगे अस। अगर इस अस के आगे R लग गया तो हो गया रस, M लग गया तो हो गया मस, इसी प्रकार। तो मेरा पहला शब्द है ENORMOUS। इस शब्द को पढ़ने का प्रयास करेंगे। OUS से समाप्त हो रहा है, OUS अस, उसके पहले M लग गया तो हो गया मस, तो इसे साइड में रखेंगे और सिर्फ बचा हुआ शब्द पढ़ेंगे। बचे हुए शब्द में VC कॉम्बो ढूंढना है। मेरा पहला VC कॉम्बो है EN, दूसरा VC कॉम्बो है OR। तो पहला VC कॉम्बो VCV है या VCC है? पहला VC कॉम्बो VCV है, इसीलिए मैं V और C के बीच में तोड़ूंगा। और दूसरा VC कॉम्बो, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब हमें उसे एक साथ पढ़ना है। तो इस शब्द के भाग हुए ENORMOUS। मैं उच्चार करूंगा एनॉर्मस, एनॉर्मस। दूसरा शब्द लेंगे VICTORIOUS। OUS का उच्चार हो गया अस। ध्यान में रखना है, साइड में रखेंगे, बचा हुआ शब्द पढ़ने की कोशिश करेंगे। बचे हुए शब्द में VC कॉम्बो ढूंढिए। तो मेरा VC कॉम्बो है IC, मेरा दूसरा VC कॉम्बो है OR। अभी VC कॉम्बो VCC है या VCV है वो देखेंगे। पहला VCC है तो मैं C और C के बीच में तोड़ूंगा। दूसरा VCV है, इसीलिए मैं V और C के बीच में तोड़ूंगा। तो इस शब्द के भाग बने VICTORIOUS, विक्टोरियस। पढ़ते समय एक साथ बिना तोड़े विक्टोरियस। वॉवेल से समाप्त होने वाले टेल वर्ड्स के कुछ वर्ड्स का हमने उदाहरण देख लिया। IVE लिया, ISM लिया, OUS लिया। इसी प्रकार के कुछ और टेल वर्ड्स का उदाहरण लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं।